घर, ये शब्द सुनकर हमारे मन में पीस और सेफ्टी जैसी चीजें आती हैं। बट क्या हो अगर वही घर हमें ऐसी डेमोनिक और स्ट्रेंज चीजें एक्सपीरियंस करवाए जिसकी वजह से हमें उस घर को छोड़कर भागना पड़ जाए। ऐसा ही कुछ लट्स फैमिली के साथ 1976 में हुआ था, जब उन्होंने एमिटीविले में एक घर खरीदा था। उनके साथ कैसी डेडली और पैरानॉर्मल चीजें हुई, ये जानने से पहले हमें उस घर के प्रीवियस ओनर्स के बारे में जानना होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट डेफियो फैमिली। डेफियो फैमिली में 7 मेंबर्स थे जिनकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली थी और आई मस्ट से ख़त्म होने वाली थी। उनकी हैप्पी फैमिली उस घर के सबसे बड़े बेटे की वजह से एंड होने वाली थी। रोनाल्ड जूनियर, उनका सबसे बड़ा बेटा जो कि 23 साल का था, उसने ऐसा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम का वेट करा और वो परफेक्ट टाइम था 13 नवंबर 1974 की रात, जब पूरा एमिटीविले सो रहा था। तब एक लड़का अपने घर को ख़त्म कर रहा था। रोनाल्ड जूनियर एक राइफल की हेल्प से अपने पेरेंट्स और चारों सिबलिंग्स के डेथ का कॉज बन गया। इन मर्डर्स के बाद 1975 दिसंबर में लट्स फैमिली ने उस घर को परचेज कर लिया और अपने 3 बच्चों के साथ वहां मूव इन कर लिया, और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जॉर्ज और केथी लट्स ने ये घर बहुत खुशी से परचेज किया था। मे भी उन्हें लगा होगा कि उनका ये जनरेशनल हाउस बन जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसी चीज़ें हो गई जिस वजह से उन्हें उस घर को छोड़कर सिर्फ 28 दिन में भागना पड़ा। वो फैमिली ये क्लेम करती है कि उन्हें उस घर में स्ट्रेंज और क्रीपी वॉइसेस बुलाती थी। वॉल्स और स्टेयरकेस में से ग्रीन स्लाइम निकलती थी और डोर्स और विंडोज खुद बंद हो जाते थे। ये सब ऑलमोस्ट हर हॉन्टिंग में होता ही है, बट हियर कम्स द डेडली पार्ट। उन्हें एक पिग लाइक डेमोनिक क्रिएचर विद ग्लोइंग आईज स्टॉक करता था। जस्ट इमेजिन एक पेयर ऑफ ग्लोइंग आईज आपको डार्कनेस में दिख जाए। उन्हें अनसीन फोर्सेस फिजिकली अटैक भी करती थी, विच इंक्लूडेड चिल्ड्रन बीइंग लेविटेटेड फ्रॉम देयर बेड्स। इस हॉन्टिंग का एक पार्ट डेफियो मर्डर से क्लोजली कनेक्टेड था। जॉर्ज लट्स हर रात को मिस्टीरियसली 3:15 पर उठ जाता था और उसी टाइम 13 नवंबर 1974 में डेफियो फैमिली का ब्रूटली मर्डर हुआ था। लट्स फैमिली ने ऑब्वियसली हेल्प लेने की कोशिश करी। फादर रॉल्फ मनकुसो, एक लोकल प्रीस्ट, उस घर में ब्लेसिंग परफॉर्म करने आए, बट उस घर के कर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनकी विजिट के बाद उनके हाथ में ब्लिस्टर्स आने लगे और उन्हें हाई फीवर भी हो गया। 13 जनवरी 1976 की रात उस फैमिली की उस घर में आखिरी रात थी और उनके अकॉर्डिंग वो रात इतनी टेरिफाइंग थी कि उन्होंने उसे डिस्क्राइब भी नहीं करा। उस रात के बाद उस फैमिली ने उस घर को छोड़ दिया और कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई, और उस रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था ये चीज़ अभी तक अननोन है। लट्स फैमिली ने कैलिफोर्निया जाकर अपना नाम बदल लिया, बट उनके अकॉर्डिंग उस कर्स ने उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था और उन्हें अपने नए घर में भी वही ग्रीन स्लाइम दिखती थी जो उन्हें एमिटीविले में दिखी थी। पहले डेफियो फैमिली का मर्डर और फिर रोनाल्ड का उन वॉइसेस का क्लेम करना और फिर इस फैमिली का इस घर को क्रीपी रीजंस की वजह से छोड़ देना, ये सब इनफ था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और उनमें से एक थे द फेमस एड एंड लॉरेन वॉरेन। लट्स फैमिली के डिपार्चर के बाद मार्च 1976 में एड और लॉरेन इस घर के सीक्रेट्स को जानने के लिए आते हैं। ये दोनों वही इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनके केसेस पर कॉन्जरिंग और एनाबेल जैसी मूवीज बनी। इतने वेल नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का उस घर में आना, विच मीन्स समथिंग वॉज डेफिनेटली रॉन्ग। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस वॉरेन से क्लेम करते हैं कि उन्हें पैरालिसिस फील हुआ है और उन्हें वही ग्रीन स्लाइम दिखी है जो लट्स फैमिली को हॉन्ट करती थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये कंक्लूड किया कि वो घर डेमोनिक फोर्स से पोजेस्ड है और शायद डेफियो फैमिली के इसका कनेक्शन भी उन पोजेशन से है।
दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द क्लेम्स ऑफ रोनाल्ड जूनियर कि कैसे कुछ वॉइसेस ने उन्हें अपनी फैमिली को मारने को बोला था। उनके इन्वेस्टिगेशंस के टाइम एक फोटोग्राफ लिया गया था जिसमें एक क्रीपी फिगर दिखाई दे रहा है जिसकी आंखें ग्लो कर रही हैं। बट क्रिटिक्स ने वॉरेंस के इन्वेस्टिगेशन को फैब्रिकेटेड और एग्जैजरेटेड बताया। उनके अकॉर्डिंग वो ऐसी क्लेम्स कमर्शियल गेन की वजह से कर रहे हैं। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बट कुछ लोग पूरे इस केस को ही फेक मानते हैं। लट्स फैमिली के जाने के बाद कॉर्मर्टी फैमिली ने इस घर को परचेज किया और सरप्राइजिंगली वो लोग बिना किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिपोर्ट करे इस घर में शांति से रहते थे। उन्हें सिर्फ कुछ क्यूरियस घोस्ट हंटर्स और विजिटर्स ही परेशान करते थे जिन्हें वो घर हॉन्टेड लगता था। इस कांस्टेंट डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने भी इस घर को दिसंबर 1978 में छोड़ दिया। 1977 में ऑथर जे एंसन ने लट्स फैमिली की हॉन्टिंग को एक बुक में बदल दिया जो कि एक मैसिव बेस्ट सेलर बन गई, सेलिंग ओवर 10 मिलियन कॉपीज। 1979 में इस केस पर एक मूवी भी बनी थी। एमिटीविले हॉन्टिंग एक फेमस टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बट ये कितना रियल है ये चीज़ अभी तक अननोन है। हाँ, डिफरेंट मर्डर्स डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं और वो रियल में हुए थे बट लट्स फैमिली के जो भी क्लेम्स थे वो साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं हुए। लोगों के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और फाइनेंशियल गेन्स ने उनके नरेटिव को बहुत ज़्यादा शेप किया है। लट्स फैमिली के साथ जो भी हुआ वो चीज़ें सच थी या नहीं, इस चीज़ का डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट्स में बताइए कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।